मे पुंसाौ पश्य दक्षण्वन्न विचेतदन्धा कविर्यपुत्र स इमाचिकेतयस्ताभिजानात् स पितुस्पिता सत्। भाषार्थ। उन्हीं जीवात्माओं को पुरुष और स्त्रियां होते हुए मुझसे वे तत्वदर्शी कहते हैं। आँखों वाला यह बात देखता है, अंधा नहीं जानता है। जो पुत्र बुद्धिमान है उसने इस अर्थ व जीवात्मा को भली भांति जान लिया है। जो पुरुष उन तत्वों को जान लेता है वह पिता का पिता उपदेशक होता है। भावार्थ। प्राणियों की आत्माओं में स्त्रीपन, पुरुषपन और नपुंसकपन नहीं है। जैसा शरीर होता है वैसा ही आत्मा भान होने लगता है। इसी प्रकार जगत पिता परमात्मा ने भी स्त्री, पुरुष और नपुंसक का चिन्ह नहीं है। इस गूढ़ मर्म को तत्वदर्शी साक्षात करते हैं। मंत्र 16। साकं जानां सप्ततमाहुरेकजं षडिज्यमारिषयो देवजायते तेषामिष्टानि भीतानि तामसस्तात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपसः। भाषार्थ। एक साथ उत्पन्न हुए में से सातवें जीवात्मा को अकेला उत्पन्न हुआ वे तत्वदर्शी बताते हैं। और की 6 अर्थात कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ही नियम में चलाने वाले, अपने विषयों को देखने वाली इंद्रिय देव गतिशील जीवात्मा के साथ उत्पन्न होने वाले हैं। यह वे बताते हैं। उन इंद्रियों के विहित ईश्वर के ठहराए विविध प्रकार वाले इष्ट कर्म अधिष्ठाता जीवात्मा के लिए स्थान स्थान में और प्रत्येक रूप में चमकते हैं। भावार्थ। कर्म फल के अनुसार अकेले जीवात्मा के साथ सब इंद्रियां उत्पन्न होकर उसके वश में रहकर अनेक विषयों को प्रकाशित करती हैं। इसी से जितेंद्रिय पुरुष परम आनंद प्राप्त करते हैं। मंत्र 17। अवः परेण परेणापरेण पदावत्सं बिभ्रति गौरुदस्तात् साकद्रेचेकं सिद्धर्थं परागत् क्वचित् सूतेनैयूथे अस्मिन्। भाषार्थ। निवास स्थान देह को धारण करती हुई को गतिशील जीव रूप शक्ति ऊंचे पद अर्थात अधिकार व मार्ग से नीचे को और इस नीचे पद से ऊपर को उठी है। वह जीव रूप शक्ति किस ओर चलती हुई कौन से रिद्धि वाले अर्थात परमेश्वर को पराक्रम से पहुँची है, कहाँ पर उत्पन्न होती है, इस देहधारी समूह में तो नहीं उत्पन्न होती। भावार्थ। मनुष्य को सदा विचारना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे उच्च गति से नीच गति को और नीच गति से उच्च गति को पहुँचे। आत्मा किस उत्तम मार्ग पर चलकर समृद्धिशाली परमात्मा को पहुँचता है। यह सूक्ष्म आत्मा देह से नहीं उत्पन्न होता, फिर कहाँ से आता है। मंत्र 18। अवः परेण पितरं यो अस्य विदावः परेण परेणावरेण कवीयमानः कैः प्रवोचद् देवं मनः कुतो अधिप्रजातम्। भाषार्थ। जो पुरुष इस नीचे मार्ग से ऊपर वर्तमान इस देह के पालन आत्मा को ऊंचे मार्ग से नीचे, ऊंचे मार्ग से नीचे जानता है। बुद्धिमान का सा आचरण करने वाला कौन पुरुष इस विषय में बोले और कहाँ से उसका दिव्य गुण वाला मन अर्थात मनन सामर्थ्य अधिकार पूर्वक अच्छे प्रकार उत्पन्न होवे। भावार्थ। जो मनुष्य अपने आत्मा को अत्यंत गिरा मानता है वह अपुरुषार्थी उन्नति का उपाय नहीं पा सकता। मंत्र 19। ये अर्वाञ्चस्ताउ पराचाहु ये पराञ्चस्ताउ अर्वाचाहु इन्द्रस्य चक्रतु सोमतानि धुरानयुक्तारयसो वहन्ते। भाषार्थ। इस चक्र रूप संसार में जो लोग नीचे जाने वाले हैं उन्हीं को ऊपर जाने वाले कहते हैं और जो ऊपर जाने वाले हैं उन्हीं को नीचे जाने वाले कहते हैं। हे परमेश्वर और हे जीवात्मा, जिन व्रतों को तुम दोनों ने बनाया था वे व्रत संसार को ले चलते हैं। जैसे धुर से
जुते हुए घोड़े आदि रथ को ले चलते हैं। भावार्थ, जैसे ईश्वर के आकर्षण और धारण विशेष से सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र आदि एक दूसरे से ऊंचे व नीचे दिखाई देते हैं, वैसे ही जीव भी अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर नियम से एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचे नीचे होते हैं। यह संसार इसी नियम पर चल रहा है, जैसे जुए में जूते घोड़े आदि से रथ चलता है। मंत्र 20। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यन्नस्नन्नन्यो अभिचाकसीति। भाषार्थ, दोनों ब्रह्म और जीव सुंदर पालन व पूर्ति वाले अथवा सुंदर पक्षों वाले पक्षी रूप एक साथ मिले हुए और समान ख्याति वाले मित्र होकर एक ही स्वीकरणीय अर्थात कार्य कारण रूप व पेड़ रूप संसार में सब प्रकार चिपटे रहते हैं। उन दोनों में से एक जीव चखने योग्य पालन व पूर्ति करने वाले फल को खाता है, न खाता हुआ दूसरा परमात्मा सब और सृष्टि और प्रलय में चमकता रहता है। भावार्थ, तीनों ब्रह्म और जीव और जगत का कारण अनादि सनातन है। ब्रह्म और जीव व्यापक और व्याप्य भाव से संसार के बीच मित्र समान चले आते हैं। जीव कार्य रूप जगत में शरीर धरकर पुण्य पाप का फल भोगता है। सर्वशासक परमेश्वर सृष्टि और प्रलय में एक रस बना रहता है। मंत्र 21। यस्मिन् वृक्षे मध्वतः सुपर्णानि विशन्ति सुभते चादि विश्वे तस्यैदाहु पिप्पलं स्वादवग्ने तन्नो न सद्यः पितरं न वेद। भाषार्थ, जिस स्वीकरणीय परमात्मा में मधु अर्थात वेद ज्ञान चखने वाले सब सुंदर पालने वाले प्राण व इंद्रियां भीतर बैठ जाते हैं और ऐश्वर्य के साथ उत्पन्न अर्थात उदय होते हैं, उस परमात्मा के जिस पालन करने वाले मोक्ष पद को सबसे आगे अर्थात बढ़िया स्वादु चखने योग्य वे तत्वज्ञानी बताते हैं, उस मोक्ष पद को वह मनुष्य कभी नहीं पाता जो पिता अर्थात पालन करता परमेश्वर को नहीं जानता है। भावार्थ, सबके आश्रयदाता स्वीकरणीय परमात्मा को जब मनुष्य अपने श्वास प्रश्वास में भीतर बाहर साक्षात करता है तब मोक्ष पद पाता है, उसको अज्ञानी पाखंडी नहीं पा सकता। मंत्र 22। यत्र सुपर्णामृतस्य भक्ष्यमनिमेषं विरथा विस्वरन्ति येना विश्वस्य भुवनस्य गोपा समाधिरपाकमत्रा विवेश। भाषार्थ, जिस ज्ञान के भीतर सुंदर पालन करने वाले व सुंदर गति वाले प्राणी अमृतपान अर्थात मोक्ष सुख के भोग को लगातार सब ओर से पाते हैं, इसी विज्ञान के साथ सब संसार का रक्षक वह धीर अर्थात बुद्धिमान परमेश्वर पक्के मन वाले मुझ में इस देह के भीतर यथावत बैठा है। भावार्थ, जिस प्रकार योगीजन परमात्मा के विज्ञान से मोक्ष सुख भोगते हैं, वैसे प्रत्येक उपासक दृढ़ बुद्धि हो मोक्ष सुख प्राप्त करे। सूक्त 10। अथ दशमं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता गौः विराट् अध्यात्मं मित्रावरुणौ छन्दः जगति भुरिक्तृष्टुप् त्रिष्टुप् पंचपदातिशक्वरी चतुष्पदा पुरस्कृतिर्भुरिगति जगति। मंत्र 1। यद्गायत्रे यदिगायत्रमाहितं द्रष्टुपं वा द्रष्टुपान्निरदक्षता यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं यत्तद्विदुस्तेऽमृतत्वमानसुः। भाषार्थ, क्योंकि स्तुति करने वालों का रक्षक ब्रह्म स्तुति योग्य गुण में ऐश्वर्य के साथ स्थापित है और 3 अर्थात सत्व रज और तम के बंधन वाले जगत को 3 कर्म उपासना और ज्ञान से पूजित ब्रह्म से उन्होंने अर्थात ऋषियों ने पृथक किया है। और क्योंकि जानने योग प्रापरणीय मोक्ष पद संसार के भीतर स्थापित है, जो ही पुरुष उस ब्रह्म को जानते हैं उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया है। भावार्थ,
संसार के भीतर परमात्मा अपने गुणों से सर्वव्यापक है। जो योगी जन उसे साक्षात करते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। मंत्र 2। गायत्रेण प्रतिमिमेते अर्कमर्केण सामद्रष्टुमेन वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्तवाणी। भाषार्थ। स्तुति योग्य गुण से वह योगी पूजनीय परमेश्वर को प्रतीति के साथ बोलता है। पूजनीय ब्रह्म के साथ मोक्ष विद्या को 3 अर्थात कर्म उपासना ज्ञान से स्तुति किए गए ब्रह्म के साथ वेद वाक्य को बोलता है। 7 अर्थात 2 कान 2 नथने 2 नेत्र और 1 मुख से संबंध वाली उसी की वाणियाँ 2 पाय अर्थात मनुष्य आदि और चौपाय गो आदि प्राणी के साथ वर्तमान वेदवाणी के स्वामी को सर्वव्यापक वेद वाक्य के साथ उच्चारती है। भावार्थ। जिज्ञासु तत्वदर्शी ब्रह्मचारी उत्तम उत्तम गुणों के द्वारा ब्रह्म से विद्या और विद्या से ब्रह्म को साक्षात करके मोक्ष को प्राप्त होकर संसार में वेद द्वारा परमात्मा का उपदेश करता है। मंत्र 3। जगता सिंधुं दिव्यस्कवाय रथंतरे सूर्यं पर्यपश्यत् गायत्रस्य समिदस्तिस्राहुस्ततो मन्ना प्ररिषे महित्वा। भाषार्थ। उस प्रजापति ने संसार के साथ रमणीय पदार्थों के तराने वाले आकाश में नदी जल और सूर्य को थामा और सब ओर से देखा। स्तुति योग्य ब्रह्म की तीनों अर्थात भूत भविष्यत और वर्तमान संबंधी प्रकाश शक्तियों को वे बताते हैं। उसी के उस ब्रह्म ने अपनी महिमा और सामर्थ्य से सब लोगों को अच्छे प्रकार संयुक्त किया है। भावार्थ। त्रिकालज्ञ परमेश्वर ने मेघ सूर्य और सब लोगों को अपने सामर्थ्य से रचा और धारण किया है। मंत्र 4। उपव्वयेषु दुःखं तेनुमेतां सुहस्तो गोदुगुददोहदेनां श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नो अविद्दो कर्मस्तदु सुप्रवोचात्। भाषार्थ। अच्छे प्रकार कामनाएं पूरी करने वाली इस विद्या को मैं स्वीकार करता हूँ। वैसे ही हस्त क्रिया में चतुर विद्या को दोहने वाला विद्वान इस विद्या को दुहे। ऐश्वर्यवान परमेश्वर श्रेष्ठ ऐश्वर्य को हमारे लिए उत्पन्न करे। सब और प्रकाशमान प्रतापी परमेश्वर ने उस सब को अच्छे प्रकार उपदेश किया है। भावार्थ। सब मनुष्य कल्याणी वेद वाणी का पठन पाठन करके ऐश्वर्य प्राप्त करें जिस प्रकार परमेश्वर ने उसका उपदेश किया है। मंत्र 5। किं कृण्वदेव सुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ति मनसाभ्यागात् दुहामस्विभ्यं पयुवग्नेयं सावर्धतां महते सौभगाय। भाषार्थ। गति व वृद्धि करने वाली धन की रक्षा करने वाली श्रेष्ठों के बीच उपदेशक पुरुष को चाहने वाली विज्ञान के साथ सब ओर से प्राप्त हुई है। यह हिंसा न करने वाली विद्या दोनों चतुर स्त्री पुरुषों के लिए विज्ञान को परिपूर्ण करे। वही विद्या अत्यंत सुंदर ऐश्वर्य के लिए बढ़े। भावार्थ। यह जो वेदवाणी संसार का उपकार करती है उसको सब स्त्री पुरुष प्राप्त होकर यथावत वृद्धि करें। मंत्र 6। गौरमीमेदविवत्सं विशन्तं मूर्धानं हिन्वं कृणोन्मातवाहु शिक्वाणं घर्ममभिभावसानामिमातिमायुं पयते पयोभिः। भाषार्थ। ब्रह्मवाणी ने आंखें मीचे हुए निवास स्थान संसार को सब और फैलाया और लोगों से बंधन रखने वाले अर्थात मस्तक रूप सूर्य को बनाने के लिए निश्चय करके तृप्ति कर्म बनाया। वह ब्रह्मवाणी सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा की सब ओर से अति कामना करती हुई शब्द करती है और अनेक बलों के साथ चलती है। भावार्थ। परमेश्वर ने प्रलय में लीन संसार को रचकर सूर्य आदि लोगों को परस्पर आकर्षण से ऐसा बनाया जैसे मस्तक और धड़ होते हैं और उसी ब्रह्म शक्ति द्वारा प्राणियों को सब प्रकार का बल मिलता है। मंत्र 7। अयं ससिंक्ते येन घोरविवृता मिमातिमायुं दशनावधिश्रिता
सा चित्तिभिर्णैः चकारमर्त्याल् विद्युन्नवति प्रतिबभ्रिमोहात्। भाषार्थ वह समीपस्थ वही दूरस्थ परमेश्वर गरजता सा है जिसे परमेश्वर करके सब ओर से घेरी हुई अपनी परिधि में ठीक ठीक ठहरी हुई भूमि मार्ग को बनाती और सा उस व्यापक बिजली ने मनुष्यों को निश्चय करके चेतनाओं के साथ निरंतर किया है और प्रत्येक रूप को प्रत्यक्ष विचार योग्य बनाया है। भावार्थ परमेश्वर की शक्ति से यह पृथ्वी अपनी परिधि में घूमती है और उसी की महिमा से बिजली मनुष्य आदि प्राणियों में व्यापक कर कर्म करने के लिए शरीर के भीतर चेष्टा करती है। मंत्र 8 अनच्चयेतुरगातु जीवमेज ध्रुवं मध्यापस्यानां जीवो मृतस्य चरति सदा विरमर्त्यो मर्त्येनाशयोनिः। भाषार्थ जीव को प्राण देता हुआ और चेष्टा कराता हुआ शीघ्रगामी निश्चल ब्रह्म घरों के मध्य में सब ओर से सोता है अर्थात वर्तमान है। मरण स्वभाव वाले शरीर का अमरण स्वभाव वाला जीव अर्थात आत्मा मरण धर्म वाले जगत के साथ एक स्थानीय होकर अपनी धारण शक्तियों से चलता रहता है। भावार्थ मन से अधिक वेग वाला सर्वव्यापक ब्रह्म सब में वर्तमान रहकर जीवात्मा को उसके कर्मानुसार संसार के भीतर शरीर धारण करा के पुण्य पाप का फल देता है। मंत्र 9 विदुं दद्राणं सलिलस्य पृष्ठे युवानं सन्तं परितो जगार देवस्य वस्य काव्यं महित्वाद्या ममार सय्यः समाना। भाषार्थ समुद्र की पीठ पर वर्तमान काम करने वाले टेढ़े चलने वाले बलवान पुरुष को पालन करता परमेश्वर निगल गया। दिव्य गुण वाले परमेश्वर की चतुराई को महत्व के साथ देख वह प्राणी आज मर गया जो कल जी रहा था। भावार्थ संसार सागर में दुराचारी बलवान पुरुष को जगत पालक परमेश्वर इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे समुद्र में बुदबुदा सो परमात्मा की न्यायकारिता और अपने शरीर की अनित्यता विचार कर मनुष्य धर्म में सदा प्रवृत्त रहें। मंत्र 10 ययिं चकार न सुवस्य वेद ययिं ददर्शैरुकिन्नु तस्मात् समाधुर्यो न परिवीतो अन्तर्बहुः प्रजानिर्हृदिलाभिवेशा। भाषार्थ जिस परमेश्वर ने इस प्राणी को बनाया है वह प्राणी इस परमेश्वर को यथावत नहीं जानता है। जिस प्राणी ने इस परमेश्वर को देखा है वह परमेश्वर उस प्राणी से गुप्त अवश्य ही है। माता के गर्भाशय के भीतर लपेटा हुआ बालक जैसे उस अनेक प्रजाओं वाले परमेश्वर ने भूमि में सब प्रकार प्रवेश किया है। भावार्थ कोई विवेकी प्राणी अनंत सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सीमा नहीं पा सकता। यद्यपि यह समस्त जगत ईश्वर में इसी प्रकार स्थित है जैसे माता के गर्भ में बालक होता है। मंत्र 11 अपस्यं गोपामनिपद्यमानमाच पराच पतिभिश्चरन्तम् ससद्रीजिस्सविसूचिर्वसान आवरिवर्ति भुवनेष्वन्तः। भाषार्थ भूमि व प्राणी के रक्षक न गिरने वाले अचल ज्ञान मार्गों से समीप प्राप्त होते हुए और दूर प्राप्त होते हुए भी परमेश्वर को मैंने देखा है। वह परमेश्वर साथ मिली हुई दिशाओं को और वही नाना प्रकार से वर्तमान प्रजाओं को ढकता हुआ लोकों के भीतर अच्छे प्रकार निरंतर वर्तमान है। भावार्थ योगी जन सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर को सब स्थानों में बाहर और भीतर साक्षात करके सदा धर्म में लगे रहते हैं। मंत्र 12 जौर्णः पिता जनितानाभिरत्र बन्धुर्नो माता पृथिवी मह्यम् उत्तानयो शम्भो यो निरन्तरत्रा पिता गर्भमादात्। भाषार्थ प्रकाशमान सूर्य हमारा पालने वाला और उत्पन्न करने वाला है। इस सूर्य में हमारी नाभि अर्थात प्रकाश व जल रूप उत्पत्ति का मूल है। यह
बड़ी पृथ्वी और बंधु के तुल्य है। उत्तमता से फैले हुए दो सेनाओं के समान स्थित सूर्य और पृथ्वी के बीच जो घर अर्थात अवकाश है, इस अवकाश में पालने वाले सूर्य व मेघ ने रसों को खींचने वाली पृथ्वी के उत्पत्ति सामर्थ्य अर्थात जल को यथाविधि धारण किया है। भावार्थ, परमात्मा की महिमा से सूर्य और भूमि सब प्राणियों के पिता माता और बंधु के समान हैं। उन दोनों के बीच अंतरिक्ष में पृथ्वी से किरणों द्वारा जल खींचकर मेघमंडल में रहता है। फिर वही जल पृथ्वी पर बरसकर नाना पदार्थ उत्पन्न करता और प्राणियों को जीवन साधन देता है। उस जगदीश्वर की उपासना सब मनुष्यों को सदा करनी चाहिए। मंत्र 13। पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या पृच्छामि विष्णु अश्वस्य रेतः पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि वाचः परमं व्योम। भाषार्थ, हे विद्वान, तुझसे पृथ्वी के परले अंत को पूछता हूँ, पराक्रमी बलवान पुरुष के पराक्रम को पूछता हूँ, सब संसार के नाभि अर्थात बंधनकर्ता को पूछता हूँ, वाणी अर्थात विद्या के परम विविध रक्षा स्थान अवकाश को पूछता हूँ। भावार्थ, जिज्ञासु लोग इस प्रकार के विद्या संबंधी प्रश्न किया करें कि पृथ्वी की सीमा का आदि अंत क्या है, पराक्रमी जन का बल क्या है, जगत का आकर्षण क्या है और वाणी का पारंगता कौन है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर अगले मंत्र में है। मंत्र 14। इयं वेदि परो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो विष्णु अश्वस्य रेतः अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिर्ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम। भाषार्थ, यह प्रत्यक्ष वेदी अर्थात विद्यमानता का बिंदु व यज्ञ भूमि पृथ्वी का परला अंत है। यह प्रत्यक्ष ऐश्वर्यवान रस अर्थात सोम औषध व अन्न आदि का अमृत रस पराक्रमी बलवान पुरुष का वीर्य अर्थात पराक्रम है। वह प्रत्यक्ष यज्ञ परमाणुओं का संयोग वियोग व्यवहार सब संसार की नाभि अर्थात नियम में बांधने वाली शक्ति है। यह प्रत्यक्ष ब्रह्मा अर्थात चारों वेदों का प्रकाशक परमेश्वर वाणी विद्या का उत्तम विविध रक्षा स्थान अवकाश है। भावार्थ, पहले प्रश्न का उत्तर है, पृथ्वी गोल है। यदि मनुष्य किसी स्थान से सीधा बिना मुड़े किसी ओर चलता जावे तो वह चलते चलते फिर वही आ पहुँचेगा जहाँ से चला था। दूसरा, सब प्राणी सोम अर्थात अन्न आदि के रस से बलवान होते हैं। तीसरा, परमाणुओं के संयोग वियोग अर्थात आकर्षण अपकर्षण में सब प्रकार की नाभि अर्थात स्थिति है। चौथा, परमेश्वर ही सब वाणियों अर्थात विद्याओं का भंडार है। मंत्र 15। न विजानामि यदि वेदमस्मिन्नन्यः सन्नद्धो मनसा चरामि यदा मागन् प्रथमचारितस्य अधिराजो अश्नुमे भागमस्य। भाषार्थ, जो कुछ ही यह कार्य रूप शरीर है वही मैं हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, गुप्त और मन से जकड़ा हुआ मैं विचरता हूँ। सब सत्य अर्थात स्वरूप परमात्मा का प्रथम उत्पन्न बोध मुझको आया है, तभी इस वाणी के सेवनीय पर ब्रह्म को मैं पाता हूँ। भावार्थ, अज्ञानी पुरुष मूढ़ बुद्धि होकर शरीर आत्मा को अलग अलग नहीं जानता। जब वह वेद द्वारा विद्या प्राप्त करता है तब शरीर आत्मा और परमात्मा को जान लेता है। मंत्र 16। अपां प्राङ्गेति स्वदयाग्रभीतो अमर्त्यो मर्त्येनाशयोनि तासस्सन्ता विशुचीना वियन्तान्यन्यं चिक्युर्न विचक्युरन्यम्। भाषार्थ, अपनी धारणा शक्ति से ग्रहण किया हुआ अमरत्व स्वभाव वाला जीव मरण स्वभाव वाले शरीर के साथ एक स्थानीय होकर नीचे को जाता हुआ व ऊपर को जाता हुआ चलता है। वे दोनों नित्य चलने वाले, सब ओर चलने वाले और दूर दूर चलने वाले हैं। उन दोनों में से एक एक को विवेकियों ने निश्चय करके जाना है और मूर्खों ने नहीं निश्चय किया है। भावार्थ,
जीवात्मा अपने कर्मानुसार शरीर पाता और अधोगति व ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। जीवात्मा और शरीर के भेद को विद्वान जानते हैं, मूर्ख नहीं जानते। मंत्र 17। सप्तादगर्भा भुवनस्य ऋतो विष्णुस्तिष्ठन्ति प्रतिशा विधर्मणि चेदिति विर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति विश्वतः। भाषार्थ। 7 समृद्ध गर्भ वाले अर्थात पूरे उत्पादन सामर्थ्य वाले महतत्व अहंकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के परमाणु संसार के बीज होकर व्यापक परमात्मा की आज्ञा से विविध धारण सामर्थ्य में ठहरते हैं। वे ही सातों बुद्धिमान परमेश्वर की धारण शक्तियों और विचार के साथ घेरने वाले शरीरों और लोकों को सब ओर से घेरते हैं। भावार्थ। मैं तत्व अहंकार आदि 7 पदार्थ जगत के कारण हैं। वे ईश्वरीय नियम से सृष्टि के सब शरीरधारी प्राणियों और लोकों में परिपूर्ण है। मंत्र 18। निजो अक्षरे परमे व्योमन् अस्मिन् देवादि विश्वे निषेधो यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति तद्विदुस्ते अमी समासते। भाषार्थ। जिस व्यापक व अविनाशी सर्वोत्तम विविध रक्षक व आकाशवत व्यापक ब्रह्म में वेद विद्याएं और सब दिव्य पदार्थ अर्थात पृथ्वी सूर्य आदि लोग ठीक ठीक ठहरे थे, जो मनुष्य उस ब्रह्म को नहीं जानता वह वेद विद्या से क्या लाभ करेगा। जो पुरुष ही उस ब्रह्म को जानते हैं वे वही पुरुष शोभा के साथ रहते हैं। भावार्थ। परमेश्वर सब सत्य विद्याओं और लोकों का आधार है। विद्वान लोग वेद द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करके आनंद भोगते हैं और मूर्ख लोग उस आनंद को नहीं पाते हैं। मंत्र 19। ऋषः पदं मात्रया कल्पयन्तो अर्धर्चेन च कृपुर्विश्वमेजात् कृपात् ब्रह्म पररूपं वितष्टेतेन जीवन्ति प्रतिशतस्रः। भाषार्थ। वेदवाणी से प्रापणीय ब्रह्म को सूक्ष्मता के साथ विचारते हुए ऋषियों ने समृद्ध वेद ज्ञान से संसार को चेष्टा कराते हुए ब्रह्म को विचारा। 3 भूत भविष्यत वर्तमान काल व ऊंचे नीचे और मध्य लोक में गति वाला बहुत सौंदर्य वाला ब्रह्म विविध प्रकार से ठहरा था। उस ब्रह्म के साथ चारों बड़ी दिशाएं जीवन करती हैं। भावार्थ। सूक्ष्मदर्शी ऋषि लोग वेद द्वारा ईश्वर की शक्तियों को अनुभव करते हैं कि वह तीनों काल तीनों लोकों में विराज कर सब सृष्टि को प्राण दाता है। मंत्र 20। सूयवसाद् भगवते भूया अदा वयं भगवन्तः स्याम अद्य तृणमग्ने विश्वदानीं विवशुद्धमुदकमाचरन्ते। भाषार्थ। हे प्रजा, सब स्त्री पुरुषों सुंदर अन्न आदि भोगने वाली और बहुत ऐश्वर्य वाली ही हो, फिर हम लोग बड़े ऐश्वर्य वाले होवें। हे हिंसा न करने वाली प्रजा, समस्त दानों की क्रिया का आचरण करती हुई तू हिंसा न करने वाली गौ के समान घास अर्थात अल्प मूल्य पदार्थ को खा और शुद्ध जल को पी। भावार्थ। जैसे गो अल्प मूल्य घास खाकर और शुद्ध जल पीकर दूध घी आदि देकर उपकार करती है, वैसे मनुष्य थोड़े व्यय से शुद्ध आहार विहार करके संसार का सदा उपकार करें। मंत्र 21। गौरिन्निमाय सलिलानि दक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा भुवनस्य पंक्तिस्तस्या समुद्रादिविक्षरन्ति। भाषार्थ। बहुत ज्ञानों अथवा समुद्र समान अतः कर्मों को करती हुई ब्रह्मवाणी ने ही शब्द किया है। वह एक ब्रह्म के साथ व्याप्ति वाली, 2 भूत भविष्यत में गति वाली, 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष में अधिकार वाली, छोटाई हल्काई प्राप्ति स्वतंत्रता बढ़ाई ईश्वरपन जितेंद्रियता और सत्य संकल्प, इन 8 ऐश्वर्य अर्थात 8 पद प्राप्त कराने वाली, 9 अर्थात मन बुद्धि सहित 2 कान 2 नथने 2 आँखें और 1 मुख से प्राप्ति योग्य
सहस्त्रों पदार्थों में व्याप्ति वाली होकर के संसार की फैलाव शक्ति है। उस ब्रह्मवाणी से समुद्र अर्थात समुद्र रूप लोक अधिक अधिक विविध प्रकार से बहते हैं। भावार्थ, जिस ब्रह्मवाणी वेद विद्या से संसार के सब पदार्थ सिद्ध होते हैं और जिसकी आराधना से योगी जन मुक्ति पाते हैं, वह वेदवाणी मनुष्यों को सदा सेवनीय है। मंत्र 22। कृष्णं नियानं वरयः सुपर्ण अपोवसानादिवमुत्पतन्ते तावृत्रं सदनादृतस्यादिघृतेन पृथिवीं व्यूदुः। भाषार्थ, रस खींचने वाली, अच्छा उड़ने वाली किरणें जल को ओढ़कर खींचने वाले नित्य गमन स्थान अंतरिक्ष में होकर प्रकाश में सूर्यमंडल को चढ़ जाती हैं। वे ही फिर जल के घर सूर्य से लौट आती हैं और उन्होंने जल से पृथ्वी को विविध प्रकार से सींच दिया है। भावार्थ, जैसे सूर्य की किरणें पवन द्वारा भूमि से जल खींचकर और फिर वर्षा कर उपकार करती हैं, वैसे मनुष्य विद्या प्राप्त करके संसार का उपकार करें। मंत्र 23। अपादेति प्रथमा पद्मतेनं कस्तद्वा मित्रा वरुणाचिकेता गर्भोपारम्भरत्याचितस्य ऋतं पिबध्यन् ऋतं निपाते। भाषार्थ, प्रशंसित विभागों वाली क्रियाओं में पहले बिना विभाग वाली सबके लिए एक रस वेद विद्या चली आती है। दोनों मित्र वरु अध्यापक और शिष्य, तुम दोनों में किसने उस ज्ञान को भले प्रकार जाना है? ग्रहण करने वाला पुरुष ही इस वेद विद्या के पोषण गुण को अच्छे प्रकार धारण करता है, सत्य व्यवहार को पूर्ण करता है और मिथ्या कर्म को नीचे रखता है। भावार्थ, आचार्य और ब्रह्मचारी वेद विद्या को यथावत समझकर सत्य का ग्रहण और सत्य का त्याग करके संसार में उन्नति करें। मंत्र 24। विराट भाग विराट पृथिवी विराट अंतरिक्षम विराट प्रजापति विराट मृत्युसाध्यानामधिराजो बभूव तस्य भूतम् भव्यं वसे समे भूतं भव्यं वसे कृणोतु। भाषार्थ, विराट अर्थात विविध ऐश्वर्य वाला परमात्मा, वाक विद्या स्वरूप विराट पृथ्वी अर्थात पृथ्वी समान फैला हुआ, विराट अंतरिक्ष आकाश तुल्य व्यापक, विराट प्रजापालक अर्थात सूर्य समान है, विराट परमेश्वर दुष्टों का मृत्यु और परोपकार साधने वाले साधु पुरुषों का राजाधिराज हुआ है। उस परमेश्वर के वश में अतीत काल और भविष्यत काल है। यह अतीत काल और भविष्यत काल को मेरे वश में करें। भावार्थ, सर्वशासक परमात्मा के ज्ञान पूर्वक सब मनुष्य भूतकाल के ज्ञान से दूरदर्शी होकर भविष्य का सुधार करें। मंत्र 25। सकमयं धूममाराधपस्यं विशोभता परैनावरेण ऊक्षाणं वृष्णिमपचन्त वीरस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। भाषार्थ, शक्ति वाले कपाने वाले परमेश्वर को समीप से इस व्याप्ति वाले नीचे जीव से परे उत्तम मैंने देखा है। वे लोगों ने इसी कारण से वृद्धि करने वाले स्पर्श करने वाले आत्मा को परिपक्व अर्थात दृढ़ किया है। वे धारण योग्य ब्रह्मचर्य आदि धर्म मुख्य प्रथम कर्तव्य थे। भावार्थ, योगी जन सर्वशक्तिमान सब को चेष्टा देने वाले परमेश्वर को अल्प शक्ति जीव से अलग देखते हैं और उन्नति करते हैं। जैसे वीर लोग परमात्मा के ज्ञान से अपने आत्मा को परिपक्व करके धर्म में प्रवृत्त करते हैं। मंत्र 26। त्रयकेशिन ऋतुता विचक्षते संवत्सरेव पत एकैषाम् विश्वमन्यो अभिचष्टे सजीविर्द्राजिरेकस्य तदृशेन रूपम्। भाषार्थ, तीन प्रकाश वाले अपने गुण जताने वाले अग्नि, सूर्य और वायु ऋतु के अनुसार संवत्सर अर्थात वर्ष में विविध प्रकार दिखते हैं। इनमें से एक अग्नि औषधियों को उपजाता है, दूसरा सूर्य अपने कर्मों प्रकाश वृष्टि आदि से संसार को देखता रहता है।
एक वायु की गति देखी गई है और रूप नहीं। भावार्थ, पार्थिव अग्नि, सूर्य और वायु आदि पदार्थों के गुण और उपकारों से परमेश्वर की अद्भुत महिमा का अनुभव करके सब मनुष्य उसकी उपासना में तत्पर हैं। मंत्र 27। चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्रह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रेणि नेतानि गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। भाषार्थ, वाणी के 4 परापशंति, मध्यमा और भेखरी रूप परिमाण युक्त पदानि जानने योग्य पद हैं। तानि, उनको वे ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं जो मननशील हैं। गुप्त स्थान में रखे हुए 3 परापशंति और मध्यमा रूप पद नहीं चलते अर्थात निकलते हैं। मनुष्य साधारण लोग वाणी के चौथे बैखरी रूप पद को बोलते हैं। भावार्थ, वाणी की 4 अवस्थाएं हैं, परापशंति, मध्यमा और बैखरी। नाद रूपा मूल आधार नाभि से निकलती हुई परावाक है, वही हृदय में पहुँचती हुई पशंति वाक है, वही बुद्धि में पहुँचकर उच्चारण से पहले मध्यमा वाक है। इन तीनों को योगी ही समझते हैं और चौथा मुख में ठहर कर तालु, ओष्ठ आदि के व्यापार से बाहर निकली हुई बैखरी वाक है, जिसको सब साधारण मनुष्य समझते हैं। विद्वान लोग अवधारण शक्ति बढ़ाकर प्राणियों के भीतरी भावों को जानकर आनंद पावें। मंत्र 28। इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। भाषार्थ, अग्नि अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर को इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाला मित्र, वरुण अर्थात श्रेष्ठ, वे तत्वज्ञानी कहते हैं और वह प्रकाश में सुंदर पालन सामर्थ्य वाला, स्तुति वाला गुरु आत्मा, महान आत्मा है। बुद्धिमान लोग एक सत्ता वाले ब्रह्म को बहुत प्रकारों से कहते हैं। उसे अग्नि अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा को नियंता और आकाश में श्वास लेता हुआ अर्थात आकाश में व्यापक वे बताते हैं। भावार्थ, विद्वान लोग परमात्मा के अनेक नामों से उसके गुण, कर्म, स्वभाव को जानकर और उसकी उपासना करके संसार में उन्नति करें। इति पंचमो अनुवाकः। इति नवमं काण्डम्।